नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी लिखित वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब इन पंक्तियों में कवि हमें कहना चाहते हैं कि एक चिड़िया किस प्रकार से हर स्थिति में संतोषी रहती है। यानी कि देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, यानी कि जो अनाज के दाने नए नए दाने आए होते हैं, उन दानों को वह दूध भरे दाने कहते हैं। और उसी दानों को चिड़िया बड़ी चाह से, यानी कि रुचि से ही को हम चाह से भी कहते हैं। उसे रस से, यानी कि बड़े आनंद से, बड़े चाह से खाती है। यही छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखिए, केदारनाथ अग्रवाल जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वह जो छोटी संतोषी चिड़िया है, वह पूरे अपनेपन के साथ कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर, बूढ़े वन बाबा के यानी पुराना घना वन जो है उसके खातिर रस उड़ेल कर यानी कि मीठी आवाज से वो गाती है। यही छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली है और इसे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया क्या कहती है कि मुझे विजन से, यानी कि एकांत से बहुत प्यार है। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्या कहा गया इन पंक्तियों में कि वह जो चिड़िया है उसे पता है कि ये नदी जो है उफनती हुई नदी है, फिर भी वह पूरे दिल के साथ, अपनेपन के साथ वो नदी में बीचों बीच जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। नदी के, यानी कि नदी का जो जल है उसकी बूंदों को मोती की तरह कहा गया है। यही छोटी गर्वीली चिड़िया जो है उसे स्वयं पर बहुत गर्व है, इसीलिए उसे गर्वीली कहा है। क्योंकि गर्वीली यानी कि स्वयं पे गर्व करना, उसे स्वयं पर बहुत गर्व है। वह साहसी भी है, उसी के साथ उसे नदी से बहुत लगाव है। यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने भीतर एक चिड़िया को कल्पित किया है और उसी कल्पित चिड़िया को उन्होंने, उस चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के अंदर जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं उन गुणों को उजागर करने का प्रयास किया है।